press the bell icon on the YouTube app and never miss. डॉक्टर साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की है? सर चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे साजिद तारड़ साहब को, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो आप देखेंगे, वो बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तारड़ साहब, 2-3 आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ। हम अक्सर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे तो बात करते रहते हैं। तारड़ साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तारड़ साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। तारड़ साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की है? सर चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS
कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद हैं। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खास कर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है, इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वट एवर चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका ये था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें इंटरप्शन ना हो ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका is not able to protect their trade routes, shipping trade routes. मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज equal to a superpower maneuver. मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower. कि अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए। अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग द वीकनेसेस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और जिस तरीके से पुतिन एंड चाइना इज अब्यूजिंग देयर अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं, हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे। दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम, और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर इन मच बेटर पोजीशन देन एनी अदर कंट्री इन दैट रीजन। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह साजिद तारड़ साहब के पॉजिटिव एनालिसिस और व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, जिसमें उन्होंने बात की हमारे देश भारत के बारे में, और खासकर आजकल पाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का रशिया का दौरा काफी चर्चा में है। और दूसरी ओर भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा, भारत उसे ढूंढ के कहीं से भी निकाल के मार गिराएगा। तो इस पे
काफी ज्यादा चर्चा है पाकिस्तान में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।